समाजवादी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जितनी उम्मीद थी। जी, और देखिए गाजियाबाद से ये इस वक्त अपडेट सामने आ रही है। 84,000 वोटों से गाजियाबाद नगर निगम में बीजेपी इस वक्त सुनीता दयाल जो उनकी प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं। गाजियाबाद से ये अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी के प्रत्याशी सुनीता दयाल 84,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो गाजियाबाद से ये इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है और गाजियाबाद नगर निगम में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं 84,000 वोटों से आगे चल रही हैं। विकास जी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश की है इस बार, अगर देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो जातीय समीकरण किस तरह से साधा जाए इस पर कोशिश की है भारतीय कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अभी कहा जाए कि वो जमीनी स्तर पर संगठन में कहीं ना कहीं कमी अभी भी विकास जी नजर आ रही है। देखिए, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा है और वो इस बार नगर निगम के चुनाव में वोट डालने नहीं पाए, प्रत्याशियों की बात बता रहा हूं, 25 से 30 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको वोट डालने का कोई नहीं मिला। एक साल के अंदर भी, कल आप ही के चैनल पे एक डिबेट पे थे, आप भाजपा के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि अपने वोट की रखवाली करनी पड़ेगी, कट जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार देश को एकता अखंडता का जो संवैधानिक कानून है उससे अलग हटाती है, धर्म जाति नफरत के नाम पर इस भारत के संविधान को। विकास जी, इसमें तो सरकार की क्या, उसमें तो चुनाव आयोग सरकार ने चाहिए ना, जो नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत करनी चाहिए। जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, जवाबदेही सरकार की नहीं होगी। भारत की आजाद भारत में सबसे शर्मनाक सरकार योगी सरकार है, जिसने सबसे कम वोटिंग कराई है इस नगर पालिका चुनाव में। अति पिछड़ों का वोट मारा गया, ट्रिपल लेयर का ठीक से अनुपालन नहीं किया गया जी। और इसके बाद जिन लोगों ने विधानसभा में वोट दिया उनका वोट काट दिया गया। जब आप दूसरी पार्टी के नेताओं का पन्ना प्रमुखों को लगा करके केवल षड्यंत्र करके वोट काटा गया और भाजपा के नेता प्रवक्ता बोल रहे इसकी रखवाली करना मतदाताओं का काम है, आपने हमारा बूथ ही बदल दिया। हम 3 घंटे केवल दूसरा बूथ, इस बूथ से उस बूथ, उस बूथ से उस बूथ जाते रहे और आपने इतने कम वोट प्रतिशत किए। इसका मतलब कि आपके पन्ना प्रमुख जब सब कुछ जानते हैं कि किसको वोट लेना है, किसको अतीक अहमद की न्यूज दिखानी है, किसको धर्म जात के नाम पे बांटना है, किसको अली और बजरंग बली में बांटना है, इस तरीके की सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने इस चुनाव को पूरी तरह मशीनरी को अपने हाथों में ले लिया। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल नेट टू नेट फाइट किया है। इतनी कुछ कारस्तानियों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे देश में अगर किसी ने पानी पिलाने का काम किया है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी ने, और यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल उत्तर प्रदेश और गुजरात में जिस तरीके से इनका नफरत का एजेंडा चल रहा है, पूरा भारत इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अभिभूत है और उसने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी दक्षिण में तो देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। देखिए दक्षिण उत्तर में अभी तक उत्तर नहीं मिला है। देखिए दक्षिण उत्तर पश्चिम की बात मत करिए, भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 साल भी पूरा नहीं बीता, कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, यहां तक कि गुजरात में भी कांटे की टक्कर दे दिया था। पर इसके बाद भी जब आप ईडी सीबीआई के साथ साथ आप विधायकों की खरीद करते हैं, आपने केवल संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाया है। और फिर चुनाव आयोग पर मेरा आरोप है कि आप अगर वोटर लिस्ट जो है वोट काटने में कि इसमें आपकी भूमिका नहीं मानी जाएगी और इस चुनाव की जीत का श्रेय अगर आप भाजपा को देते हैं और ये भाजपाई वोटरों को देते हैं तो इस पे सबसे बड़ा प्रश्न लगाती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि चुनाव आयोग इस कारस्तानियों से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, बच नहीं सकता। वोट प्रतिशत कम होना और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के इशारे पर वोटों को काटना, ये भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम जरूर जिता सकता है, पर भारत की जो 140 करोड़ की जनता है जिसने मन बना लिया कि भाजपा को नफरत विघटन बंटवारे के खिलाफ वोट डालना है, वो 2024 का जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा वो स्पष्ट कर देगा। और शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। जवाब लेते हैं आनंद जी, आपसे जवाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले शाहजहांपुर से एक खबर अपने दर्शकों को बता दें। यहाँ पर मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी